मुझे इस पर ऐतराज नहीं कि पुलिस की कार्यशैली पर जिसका मन आए वो सवाल उठाए, ठीक है उठाओ, लोकतंत्र की एक ये भी विशेषता है जी। आज पुलिस स्मृति दिवस है, पूरे देश भर में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को सब लोग याद कर रहे हैं, सरकारें याद कर रही हैं। मुझे लगा आज का दिन ऐसा है कि अगर हम कुछ बात कहेंगे तो शायद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत पूरे देश भर की राज्य सरकारें उस बात को आज ज्यादा गंभीरता से सुनेंगी, क्योंकि आज उन सबके मन में पुलिस की शहादत के प्रति ताजा ताजा सम्मान है। बिल्कुल। तो मुझे लगा यही दिन सबसे उचित है उन तमाम सवालों को इस बड़े मंच पर लाने के लिए। जो सवाल हैं तो लाखों पुलिसकर्मियों के, लेकिन उनके पास वो अपनी सेवा की उस आचार संहिता से बंधे हैं कि उनके पास दर्द है लेकिन जुबान नहीं है। तो मुझे लगा जुबान का काम मैं कर देता हूं, दर्द उनका है, जुबान मेरी है, और सरकारों के सामने पटल पर रखने के लिए आज मैं आया हूं। क्या यह सच नहीं है? उत्तर प्रदेश की बात करें, उसी को देश की बात मान लीजिएगा, या देश की बात करूंगा वही उत्तर प्रदेश की बात, कोई अलग नहीं। क्या यह बात सच नहीं है कि उत्तर प्रदेश में 95% आम जनता किसी भी अपराध की, संकट की परिस्थिति में सबसे पहले अगर किसी से रूबरू होती है तो वो सिपाही होता है, चौकी का, इलाके का, हल्के का, बीट का। वो डीआईजी से नहीं मिलती, आईजी से नहीं मिलती, कलेक्टर से नहीं मिलती, कप्तान से नहीं मिलती, एडीजी हो गए अब उनसे नहीं मिलती, डीजीपी से तो मिलती नहीं। यानी मूल कौन है उत्तर प्रदेश पुलिस का? हमारा सिपाही। 95% जनता उसी से जूझ रही और वो उस जनता से के लिए संघर्ष कर रहा है। हमने 2 बार, साल में 1 बार तो ये स्मृति दिवस पर माला पहनाते हैं उनके शहीद हुए लोगों के चित्र पर, और कोरोना में भी ऐसे कई अवसर आए जब राजनेताओं ने बड़ा श्रद्धा दिखाई, कहा भाई पुलिस वाले कोरोना वॉरियर हैं, उनको बड़ा प्रणाम है, बड़ा हमारा साधुवाद है। केवल प्रणाम से बात नहीं बनेगी, केवल साधुवाद से बात नहीं बनेगी। मैंने कोरोना के समय में एक सुझाव रखा था। मैंने कहा था अगर हम सबको लग रहा है कि पैरामेडिकल स्टाफ और पुलिस के कर्मचारी, इन लोगों ने कोरोना में अद्वितीय काम किया है, मैं आईजी, डीआईजी, कप्तान की बात नहीं कर रहा, वो खूब खा कमा रहे हैं, तो मैंने कहा था सिपाही, दरोगा और वहां नर्स, कंपाउंडर स्तर के जो लोग हैं कर्मचारी हमारे, उनको 1 महीने की तनख्वाह एक्स ग्रेशिया दे दीजिए इस बार। किसी ने चू नहीं की, किसी ने चू नहीं की, किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने चू नहीं की मेरे सुझाव पर। और कुछ ने तो ये और कहा, अरे कहां फंसा दिए भाई। वाचिक आभार से कुछ नहीं होता, कर्म से आभार जताना चाहिए। इसलिए आज मैं बहस लेके आया। सिपाही की स्थिति क्या है? आईजी रहे 5 एकड़ के बंगले में, डीआईजी रह रहे 3 एकड़ के बंगले में, और 1 एकड़ 2 एकड़ का बंगला कप्तान भी भोगी रहे हैं, जो अंग्रेजों के जमाने के बंगले बने हैं। वहां अंजीर से लेके और नाशपाती तक के पेड़ लगे हैं, और सिपाही कहां बसा दिया? हालत जाके देख लीजिए अधिकांश पुलिस लाइंस की। राजेश राय बैठे हैं, मेरी बात की गवाही देंगे। हालत देख लीजिए, वहां आप 2 घंटे नहीं गुजार सकते। मैंने कम से कम 10 बार यह सवाल उठाया, कार्य के घंटे तय करिए। पुलिस का मनोवैज्ञानिक रूप से अवमूल्यन हो रहा है, उसका मन अशांत है,
उसके परिवार में पत्नी, बच्चा, मां, पिता बीमार हो जाए, वो जा नहीं सकता। मशीन है क्या? कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज के बुलेट ट्रेन के युग में 200 रुपया साइकिल भत्ता, बताइए साइकिल सिर पे रख के भागेगा? बदमाश भाग रहा है फॉर्च्यूनर से और उसका पीछा कर रहे साइकिल से। जयप्रकाश पांडे को पता नहीं ये सब समस्याएं लोग बताते हैं कि नहीं बताते भाजपा को? मुझे बताते हैं। अजीब हाल है इस देश में। 300 रुपया जैसे ही कोई अमाउंट है जो मोटरसाइकिल में तेल के लिए मिलता है। अब वो कहते हैं कि भाई साहब 300 रुपया से मैं कितने बार चक्कर लगा सकता हूं? एक बार भी अगर चक्कर पे निकल गया तो वो सब 300 रुपया खर्च हो जाएगा। तब क्या करिएगा? खाना पूर्ति हो रही है। योगी जी की सरकार जब आई थी उसके बाद मैंने एक मुद्दा उठाया था ऐसे ही मंच पर, पोषण भत्ता मिलता था। वो पोषण भत्ता ऐसा था कि जिसको सुन के आदमी डूब मरे। मैं आभारी हूं, मैंने जब इस मुद्दे को उठाया ऐसे ही मंच पर तो उसके कुछ ही दिनों बाद सरकार ने उसमें एक सम्मानजनक वृद्धि की। मैंने कहा था इसमें 2 समोसे और 1 चाय भी नहीं आएगी। इस पोषण भत्ते से सिपाही गामा पहलवान बनेगा? ये सवाल है। और इसके अलावा एक बड़ा प्रश्न है जो आज मैं उठाना चाहता हूं। मेरे सिपाही के, होमगार्ड के, दरोगा के, इंस्पेक्टर के प्रति मानवीय गरिमा वाला व्यवहार, मानव के प्रति जो न्यूनतम सम्मान होना चाहिए, क्या वो उसके भी पात्र नहीं है? आज भी राजेश बाबू, ओपी सागर भी हमारे साथ आ गए हैं, डीआईजी रहे उत्तर प्रदेश पुलिस में, उनका भी स्वागत है। सागर साहब, राजेश जी, आज भी ऐसे ऐसे कप्तान, आईजी, डीआईजी हैं उत्तर प्रदेश में जो अपना जूता भी सिपाही से बंधवाते हैं। मैंने देखा है, इसलिए कहीं सुनी बात पर भरोसा नहीं करता। यह व्यवहार मानवीय गरिमा के विरुद्ध है। आज के दिन इस पर भी फैसला होना चाहिए, इसलिए मैं बहस लेके आया।